हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। नमस्कार। हिमाचल विधानसभा के धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक दिल्ली को रवाना हो गए और गुरुवार 3:30 बजे सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। जानकारी अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार की पार्टी हाईकमान से चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन है, लिहाजा मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए कल धर्मशाला वापस आएंगे और दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू को कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मंत्रियों के नामों को अंतिम मंजूरी मिल सकती है। इसी हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि हाईकमान की मंजूरी के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, लेकिन राज्य में कांग्रेस सरकार के गठन के 4 हफ्ते बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा। दरअसल 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया था। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की थी, मगर अब तक मंत्रियों का ऐलान नहीं हुआ है। इसे लेकर सभी विधायक लगातार हमलावर हैं और जनता भी बार बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल कर रही है। कैबिनेट से लेकर युवा विधायक मंत्रियों की रेस में चल रहे हैं। सोलन जिले से धनीराम सांडिल व संजय अवस्थी, राम कुमार, सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान, बिलासपुर से राजेश धर्माणी, कांगड़ा से चंद्र कुमार, सुधीर शर्मा, रघुवीर सिंह बाली, संजय रतन, शिमला से विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, मोहनलाल व्राता, किन्नौर से जगत सिंह नेगी, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर और कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर का नाम मंत्री की रेस में है। लेकिन हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस में छिड़े युद्ध के बीच अब एक नया बवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि अब सुक्खू के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। एक तरफ सदन में सुक्खू की हेकड़ी निकाली गई तो वहीं दूसरी तरफ उनके तानाशाही फैसलों के खिलाफ जनता ने आवाज बुलंद कर ली है। जनता के विरोध और डर की वजह से कांग्रेसी घरों में कैद होकर बैठ चुके हैं, लेकिन हिमाचल की जनता सुखविंदर सिंह सुक्खू से परेशान होकर चंद ही दिनों में जनता ने सुक्खू के इस्तीफे की मांग उठा डाली है। लोगों के बढ़ते विरोध ने कांग्रेस के पसीने छुटा दिए हैं। कैबिनेट गठन के लिए सोनिया खड़गे से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। कुर्सी जाने का डर अब सुक्खू के बयानों से भी साफ साफ नजर आ रहा है। भारी भीड़ में वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनकी ही नेता सुक्खू पर हंस रहे हैं। बीजेपी को धमकी देने के साथ साथ सुक्खू ने दिल्ली में सोनिया गांधी और खड़गे के सिर में भी दर्द कर दिया है। जोर देकर अपने नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन सुक्खू ने जिन नामों की पेशकश की है उन नामों पर आलाकमान की सहमति नहीं बनी है। अब आलाकमान सुक्खू के फैसले का विरोध कर रहा है, जिससे कांग्रेस की स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक तरफ अंदरूनी लड़ाई तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक्शन प्लान ने कांग्रेसियों की रातों की नींद उड़ा दी है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त स्थिति खराब चल रही है, जिस कारण से हो सकता है भाजपा को 5 वर्षों तक सत्ता का इंतजार ना करना पड़े और उससे पहले ही सत्ता मिल जाए। जयराम ठाकुर के इस बयान से बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को हरी झंडी मिल चुकी है। कहा जा रहा है कि राज्य में जल्दी बीजेपी बड़ा खेल करने वाली है और सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में आने वाली है। 15 से 18 विधायक ऐसे हैं जो सुक्खू और आलाकमान के बेतुके फैसले से काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं और अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि विधायक मंत्रिमंडल के नामों का ऐलान होने और लिस्ट में अपने नाम को शामिल करने का इंतजार कर रहे हैं। अगर लिस्ट में नाम नहीं आया तो बड़ा खेला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस द्वारा जनता से किए गए वादों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले से ही 17,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में कैसे तो सीएम सुक्खू किसानों का 3 लाख रुपए कर्जा माफ करे, कैसे ओल्ड पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का फायदा प्रदेश की जनता को पहुंचाएं, कैसे सीएम सुक्खू हिमाचल की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति महीना पेंशन दे, कैसे सीएम सुक्खू हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रति महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर कब्जा करने के लिए अनेकों लॉलीपॉप प्रदेश की जनता को दे दी, जिसका पूरा करने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जनता को कांग्रेस द्वारा खिलाई गई फ्री की रेवड़ी के लिए अब सुक्खू सरकार ने कटोरा लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भीख मांगनी शुरू कर दी है और बीजेपी की जयराम ठाकुर सरकार में जनहित के लिए चलाई गई योजनाओं को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंद करने का आदेश सुना चुके हैं और इसी क्रम में लगभग 307 दफ्तरों पर ताला लटका दिया, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बदले की भावना से लिए गए फैसले नजर आ रहे हैं। और अब हिमाचल कांग्रेस के विधायकों ने केंद्र सरकार के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के नए नवेले विधायक इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि कांग्रेस द्वारा हिमाचल की जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया तो फिर आने वाले चुनाव में जनता जनार्दन कांग्रेस को सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगी। और हिमाचल कांग्रेस ने हाथ में कटोरा लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता को फ्री की रेवड़ी खिलाने में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की मदद करने की गुहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगाई है। लेकिन कांग्रेस भूल चुकी है कि हिमाचल प्रदेश की जनता से फ्री की रेवड़ी वाले वादे करके तो बीजेपी भी वापस सत्ता में लौट सकती थी, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया गया। तो ऐसे में केंद्र सरकार कैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की फ्री वाली राजनीति पर मदद कर सकती है। खैर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लिए सत्ता का ताज पहनना कांटों भरा नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस हलाकमान ने भी सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने वाले सभी 10 मंत्रियों की लिस्ट तैयार कर ली है, जो जल्दी सुक्खू सरकार की कैबिनेट में शामिल होंगे। लेकिन इन 10 नामों पर कांग्रेस के अन्य विधायक मोहर लगाएंगे या नहीं, ये तो लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद ही पता चलेगा। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने का दावा करने वाले ये सभी विधायक खुद ही बीजेपी से संपर्क साधने की कोशिश में है। अगर इनके हक में कैबिनेट का फैसला नहीं आया तो तुरंत प्रभाव से पाला बदल जाएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार गिराई जाएगी और सत्ता की चाबी बैठे बैठाए बीजेपी के हाथों में आ सकती है। इसलिए बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कह दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर सुक्खू सरकार गिरती है तो उसके लिए खुद कांग्रेस ही जिम्मेदार होंगे, ना कि बीजेपी। राजनीति के विशेषज्ञों ने जयराम ठाकुर के इस बयान पर कई तरह के मायने निकालकर दावा किया है कि बीते कुछ महीनों में आमजन और कांग्रेसियों के बीच सुक्खू सरकार के खिलाफ गुस्सा है। जयराम ठाकुर की बात मानी जाए तो हिमाचल प्रदेश में ऑफिस डिनोटिफाई करने से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करने के फैसले से आम जनता के साथ साथ कांग्रेसी विधायक भी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। प्रदेश में अगर संस्थान खोले गए तो उसे चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर सरकार इनको बंद कर रही है तो यकीनन गलत कदम है, जो सिर्फ बीजेपी को गिरने और टॉर्चर करने का नया तरीका है। प्रदेश में खोले गए कार्यालयों को डिनोटिफाई करने से कांग्रेस विधायकों को लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। तहसील से लेकर स्वास्थ्य केंद्र तक डिनोटिफाई करना गलत है। सरकार बनने के महज कुछ ही दिनों में लोगों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयराम ठाकुर ने कैबिनेट गठन न होने की चुटकी ले ली है और सुक्खू सरकार पर सवाल उठाते हुए कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। जयराम ठाकुर की माने तो मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए कांग्रेसी विधायकों के बीच जमकर लॉबिंग चल रही है। आशंका जताई जा रही है कि सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेसी विधायकों में आपसी गुस्सा फूट सकता है। लेकिन बीजेपी नेता जयराम ठाकुर पूर्व में भी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लौटने के लिए अगले 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जयराम ठाकुर की इस बयानबाजी से साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक बीजेपी के संपर्क में है और सुक्खू सरकार के खिलाफ खड़ा होने के संकेत भी दे रहे हैं। ऐसे में रानी प्रतिभा सिंह ने सुक्खू सरकार गठन के बाद जयराम ठाकुर से एक सीक्रेट मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश में बड़ा बदलाव के संकेत दे दिए हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं ने कांग्रेस हलाकमान के होश उड़ाकर रख दिए हैं और कांग्रेस हलाकमान को हिमाचल प्रदेश का सीएम चेहरा बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, जिस पर जल्दी कोई बड़ा फैसला होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।